स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, लिसन वंस अगेन। आज की जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स ये है कि आज हम इन दोनों में डिफरेंस स्टडी करेंगे in the brief way. Okay, so first point है, it is defined as gravitational force between two unit masses separated by a unit distance, right? Okay, तो according to Newton's gravitational law F is equal to क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि बाई यूनिट डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम r की वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें, राइट, और मासेस को 2 यूनिट मासेस यानी कि दोनों मास क्या रख दिया जाए, m1 m2 यूनिट रखी जाए, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल जी के इक्वल हो जाएगा। लिसन वंस अगेन, मैंने ये कहा r की वैल्यू 1 रखी जाए, m1 m2 की वैल्यू 1 यूनिट रखी जाए, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा। यही कह रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 यूनिट masses separated by a unit distance। ओके, यानी कि मास अगर यूनिट मास के दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से एक यूनिट की डिस्टेंस पर रखे जाएं, तो उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब है स्मॉल जी के लिए कि इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल। सही है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करते हैं, यानी कि किसी हाइट से छोड़ दिया, तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ गिर रही होती है वो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, राइट। अब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। मीन्स ये हुआ इस पूरे यूनिवर्स में हम अर्थ के नीचे जाएं या अर्थ से ऊपर या अर्थ सरफेस पे हम क्या करें, पूरा ट्रेवल करें, ओके, या फिर हम यूनिवर्स में कहीं भी हों, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, टेम्परेचर, प्लेस, प्रेशर एट्सेट्रा। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल टर्म्स की इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ओके। बट स्मॉल जी के टर्म में क्या कहा जाता है कि इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इसकी वैल्यू जो है पॉइंट से पॉइंट क्या होती, बदलती है। इट मीन्स ये हुआ कि अर्थ सरफेस पे कहीं भी जी की वैल्यू फिक्स नहीं होती। हमने इसके पिछले लेक्चर में इसको स्टडी किया है। अर्थ सरफेस के नीचे जाने पर भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू क्या है, घटती है, ओके। इस तरह से जी की वैल्यू क्या है, पॉइंट टू पॉइंट क्या है, चेंज होती रहती है इस पूरे यूनिवर्स में, राइट। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। और जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी है, 9 पॉइंट स्क्वायर, और मून पे कितनी है, जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून पे जी की वैल्यू कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 स्टडी करते हैं। कैपिटल जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट।
ओके। जी की वैल्यू प्लैनेट की रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, प्लैनेट की मास पर भी डिपेंड नहीं करता, ना हाइट पर डिपेंड करता है, ना तो डेप्थ पर डिपेंड करता है। मीन्स ये कहने का कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे या अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे कहीं भी जी की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। तो जी की वैल्यू प्लैनेट की रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, उसके मास पर डिपेंड नहीं करती, और साथ में उसके डेप्थ पे यानी कि अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे या अर्थ सरफेस से ऊपर आने पे कहीं भी किसी भी कंडीशन में जी की वैल्यू डिपेंड नहीं होती। ओके, नाउ स्मॉल जी के लिए टर्म क्या है? जी वेरीज विथ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि जिस बॉडी पे हम जी की वैल्यू स्टडी करेंगे उसके शेप एंड साइज़ पर भी डिपेंड कर जाएगा। मीन्स यानी कि अगर अर्थ जैसे अर्थ क्या है, जैसे पोल पे छोटा है और इक्वेटर पे थोड़ा फैला हुआ है, उसी तरह से अगर कोई प्लेनेट की शेप की बात करें तो उस पर भी जी की वैल्यू डिपेंड करेगी, और उस प्लेनेट के उस प्लेनेट पे अंदर जाने पर भी या उस प्लेनेट से ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, राइट। पॉइंट नंबर 5 डील करते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है? इट इज़ ए फोर्स एंड एक्सप्रेशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इट इज एक्सेलरेशन, स्मॉल जी के लिए कहते हैं इट इज एक्सेलरेशन एंड इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स ओवरऑल ये कहने का मीन्स ये होता है कि जी की वैल्यू जो है कि यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, और ये क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में एक्सप्रेस होता है, कैपिटल जी। ओके, ये था एक छोटा सा ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ओके।